आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बेटा आलिया बहुत चालाक है। ये दादी प्रज्ञा के साथ क्या कर रही है? इतनी आसानी से हमारी पकड़ में नहीं आ सकती। तो बेटा तू अपना ख्याल रखना। अब कुछ दिनों के लिए उसे कुछ मत बोलना, बात ही ना करना। हो सके तो उससे दूर ही रहना बेटा। वो पागलपन में पता नहीं क्या कर बैठे। मैं अभी तक वो दिन नहीं भूली जब उसने बुलबुल के साथ। मैं अपना ख्याल रखूंगी ना, आप फिक्र मत कीजिए। अभी जाके दादी से बात करता हूँ। दादी अभी तू इस वक्त क्या बात बेटा, नींद नहीं आई? मेरी दादी मुझसे बातें छुपाने लगेगी तो मुझे नींद कैसे आएगी दादी? मैंने कौन सी बात छुपाई? अच्छा, अगर आपने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई तो आप मेरी दुश्मन के साथ क्या कर रही थी? देखो दादी, झूठ मत बोल, क्योंकि आप दोनों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो आपको ऑर्डर दे रही है, आप पर गुस्सा कर रही है। आप दोनों को देखकर तो ऐसे लग रहा था जैसे कि एक माँ अपनी बेटी से बात कर रही है। हाँ कर रही थी मैं बात जैसे माँ बेटी से करती है। पर क्यों दादी? तो क्या करती? तू तो हर बात से बेफिक्र है। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए मुझे कोई फिक्र नहीं? आलिया की शादी की बात। तुझे तो याद तक नहीं है कि बहन की शादी भी करनी है। तुझे तो एहसास तक नहीं है कि जवान बहन का घर में बैठना कैसा होता है। इसके लिए उससे बात करने की क्या जरूरत थी? आप ये बात मुझसे भी कह सकती थी ना। ओ पुत्र, हर बात नहीं भूली जा सकती। तू जानता है ना, सारे घर में उसी का फैसला चलता है। तेरी और तनु की शादी तक उसने रोक दी है, और उसकी इजाजत के बगैर हम आलिया की शादी कैसे कर सकते हैं? इसीलिए मैं उसको विनती कर रही थी कि वो आलिया के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढे। उसकी इज्जत करूंगी, उससे प्यार से बोलूंगी, तभी तो वो आलिया की शादी के लिए राजी होएगी। और फिर अपनी पोती की खुशियों के लिए अगर मैं उसके सामने झुक गई हूँ तो क्या हुआ? दादी, आलिया के लिए ना उसके सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि मैं परेशान था, मैं बिजी था, लेकिन अब मैं आ गया हूँ ना। आई विल हैंडल एवरीथिंग दादी। मैं जानती हूँ बेटा, तुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, पर मेरे लाल तुम मुझे भी तो गलत मत समझना। मैं जो कर रही हूँ अच्छे के लिए कर रही हूँ। उस प्रज्ञा ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया दादी। दादी आप प्लीज उससे बात मत करना। आलिया बदल चुकी है। जिस प्रज्ञा को मैं पसंद करता था वो बदल गई दादी। अब सिर्फ आप ही है जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ दादी। अगर वो प्यार और भरोसा चला गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा दादी। अब मुझे आज एक प्रॉमिस दो, वादा करो कि आप मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगी, कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाएंगी। अब मैं क्या करूँ? सच बोल नहीं सकती और झूठा वादा कर नहीं सकती। प्रॉमिस मी दादी, प्रॉमिस मी। हे सच्चे बादशाह, मैंने माफ कर दी। चलिए, मुझे नहीं आना। बहुत जरूरी काम है, मेरे साथ चलिए। इट्स एन ऑर्डर। हाँ तो मैं भी जरूरी काम में ही हूँ, मैं नहीं आ सकता। नहीं नहीं, मेरा जरूरी काम आपके जरूरी काम से ज्यादा जरूरी है। चलिए मेरे साथ। मैं कहा ना कि मैं नहीं आने वाला। अरे एक इम्पोर्टेंट स्पॉन्सर का वीडियो कॉल आया। वो डील फाइनल करने से पहले आपसे बात करना चाहता है। आप बात नहीं करेंगे तो उसकी डील कैंसिल हो जाएगी। कौन सा मुझे पैसे मिलने वाले हैं या मेरा लॉस होने वाला है? हाँ, यू जस्ट वेट। मुझे दादी से कुछ जरूरी बात करनी है। दादी आप प्लीज मुझे प्रॉमिस कीजिए। आप ठीक है, आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। दादी आप सो जाइए। चलो। एहसान नहीं कर रहे, काम है आपका। अब मुझे समझ आया प्रज्ञा रोज अपने आप को कैसे संभालती होगी। मैं तो एक ही दिन में अभी के सामने जज्बाती हो गई, और वो उसके कमरे में रहती है। वो कैसे अपने जज्बातों पर काबू पाती होगी। ओह माय गॉड, ये आलिया। भैया मैंने पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन यहाँ आलिया कहीं पे भी नहीं मिली मुझे। यार ये लड़की भी ना
इतनी सी बात उसको बर्दाश्त नहीं होती। प्रज्ञा ने कुछ कह दिया, उसका गुस्सा हम पे निकाल रही है। भैया मुझे तो डर लग रहा है कि वो गुस्से में अपने आप को कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। तो ढूंढो उसे और रोको उसे, क्योंकि इस बार अगर उसने कोई भी बेवकूफी की ना तो मैं जिंदगी भर के लिए उसके नाम पर ऐसी चौकड़ी लगा दूंगा। अगर वो मर गई ना तो उसके नाम पे वैसे ही चौकड़ी लग जाएगी। भैया मैं आलिया का फोन। आलिया कहाँ हो तुम? लेकिन आलिया मेरी कब क्या? आलिया मेरी बात तो सुनो तुम। क्या हुआ, इस तरीके से क्यों बात कर रही हो? आलिया पागल हो गई है। अरे पागल, वो बचपन से हुआ क्या वो बताओ। आलिया दिल्ली गई है। आलिया ने एक किलर हायर किया है जो प्रज्ञा पे दशहरे के दिन अटैक करेगा और फिर प्रज्ञा हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए गायब। लेकिन आलिया को दिल्ली जाने की क्या जरूरत थी? अब वो वहाँ पे होगी और यहाँ पे प्रज्ञा को कुछ भी होगा तो इल्जाम हम पे आएगा। उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। इतनी सेल्फिश है वो। अब मैं प्रेगनेंसी में जेल कैसे जाऊंगी? अरे यार ये बात पे रोना बंद करो पहले। आंसू आते नहीं, आंखें निचोड़ के आंसू निकालती रहती हो। पहली बार जिंदगी में तुम्हारी दोस्त ने कोई समझदारी का काम किया। वो कैसे? अभी इस वक्त घर में सब लोग ये जानते हैं कि प्रज्ञा और आलिया में 36 का आंकड़ा है। अगर प्रज्ञा को कुछ हो जाता है तो इल्जाम किस पे जाएगा? आलिया पे। आलिया यहाँ पे है नहीं, आलिया दिल्ली में। तो वही तो कह रही हूँ मैं भी कह रहा हूँ कि रावण के साथ साथ प्रज्ञा भी मरेगी। इल्जाम किसी पे नहीं जाएगा, ना आलिया पे ना हम पे। तुम्हारी तो रास्ता क्लियर है, तुम्हारी शादी अभी से हो जाएगी, सारी प्रॉपर्टी अभी के नाम वापस से हो जाएगी। फिर मैं और आलिया दोनों मिलकर के वापस से उसकी कंपनी में फ्रॉड करेंगे, सारा पैसा अंदर। मतलब दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करने का टाइम आ गया है। का है कॉल? कॉल का है? आएगा ना, अभी कॉल आएगा। कहाँ आएगा? फोन पर आएगा, टीवी पर आएगा, रेडियो पर आएगा, लैपटॉप पर आएगा? लैपटॉप पे फोन आएगा। लैपटॉप का है ना, मैं लेकर आती हूँ। आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। कॉल का है? लॉगिन तो कीजिए, लॉगिन करेंगे तो कॉल आएगा। लॉगिन हो गया, कॉल का है? क्या करूं, किससे बोलूं फोन करने के लिए? पूरब से कहती। नहीं, वीडियो कॉल में तो फेस भी दिखता है ना। हे भगवान, अब आप ही कुछ कीजिए, हो सके तो आप ही कॉल कर दीजिए। का है कॉल? मिस्टर कॉल। वो आप टाइम देखिए ना, यूएस में सुबह हो रही है ना। कौशल तो यूएस का ना, तो नाश्ता तो करेगा ना, तो ब्रेकफास्ट करेगा, उसके बाद कॉल करेगा। इसका मतलब अभी तक उसने कॉल नहीं किया, और अगर उसने कॉल नहीं किया तो तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुम जानते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी दादी के साथ। मुझे लगा बात तो कभी भी हो सकती है। तो कॉल भी तो कभी भी हो सकता है, और तुम्हारा स्पॉन्सर है, तुम बात करो, मैं क्यों बात करूं? अरे नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते? कॉल, अरे बात कीजिए, कॉल आए। थैंक गॉड मैं बच गई, लेकिन ये वीडियो कॉल किसका आ गया?